एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि महक कॉल करती है पद्मा को। हालांकि वो कॉल तो युवराज को करती है, लेकिन पद्मा कॉल को पिक कर लेती है। उसके बाद महक पद्मा से कहती है कि पद्मा तू इतना गिर सकती है, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। जिसने तेरे को मॉलेस्ट किया तूने उसी के साथ शादी कर ली। एडवोकेट अंजलि अवस्थी ने तेरे लिए क्या कुछ नहीं किया, अपनी जान को दांव पे लगा के तेरे लिए केस लड़ी, लेकिन तूने एडवोकेट अंजलि को क्या दिया? धोखा। पद्मा कहती है कि ये आप क्या कह रही है और आपको ये सारी चीजें कैसे पता? महक कहती है कि ये मुझे ही नहीं बाकी सबको पता चल चुकी है। इसकी लाइव रिकॉर्डिंग हुई है और सोशल मीडिया पे वायरल भी हुई है। तुझे तो सोशल मीडिया की पावर तक नहीं पता। अंजलि भाभी की कितनी बदनामी हो रही है तुझे पता है? पद्मा कहती है कि मैं तो ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहती थी। उसी वक्त हम देखते हैं कि युवराज आ जाता है और पद्मा से फोन को ले लेता है और महक को कहता है बोलो महक क्या काम था? महक कहती है एक भोली भाली मजदूर मेड से युवराज ठाकुर ने शादी कर ली। तुम ठाकुर खानदान से हो, कम से कम अपने खानदान की तो मान मर्यादा रखते। मैं तो ये सोच भी नहीं सकती कि आखिर तुम करना क्या चाहते हो। तुम्हें ऐसा लगता है ना कि शादी करने के बाद तुम्हारे सारे पाप धुल जाएंगे, या फिर तुम्हारा कुछ अलग ही प्लान है? आई एम डैम श्योर कि तुम्हारा टारगेट कुछ और ही है। युवराज पूछता है कि क्या टारगेट है मेरा? महक कहती है कि इस लड़की की मौत। तुम इसका मतलब उठा रहे हो और जब मतलब खत्म हो जाएगा तुम इसको मार दोगे। युवराज कहता है कि नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। महक कहती है कि युवराज शट अप, ये सारी चीजें हम सब भूल सकते हैं, लेकिन वो एडवोकेट अंजलि अवस्थी नहीं भूलेगी। वो काली परछाई की तरह तुम्हारे साथ हमेशा ही भटकती रहेगी और वह तुम्हें छोड़ेगी नहीं। युवराज कहता है कि कुछ भी नहीं कर पाएगी वो, कुछ भी नहीं। फिर युवराज मनी मन में कहता है कि मैंने ऐसा प्लान बनाया है जिससे वह भी बर्बाद होने वाली है। लोग थू करेंगे उस पे थू, और इतना कहकर युवराज फोन को काट देता है। फिर युवराज पद्मा को कहता है कि पद्मा तुमने महक को कुछ बताया तो नहीं? पद्मा मना कर देती है। युवराज कहता है कि तुम्हें किसी से भी कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें किसी से कुछ कहना है तो पहले मुझसे कहना, क्योंकि मैं तुम्हारी बात को समझूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा पति हूँ। कौन हूँ मैं? फिर पद्मा कहती है मेरे पति। फिर हम देखते हैं कि युवराज मनी मन में कह रहा होता है कि तुम तो मेरा सबसे एक अहम प्यादा हो और तुम्हारे ही कारण वो अंजलि को मैं घुटनों पे ला दूंगा। अगले ही सीन में हम देखते हैं कि महक अंजलि को कॉल करती है और अंजलि को कहती है कि अंजलि भाभी आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या? ये मीडिया लोग आपकी बदनामी कर रहे हैं, आपको गलत समझ रहे हैं, आपको रिश्वत मान रहे हैं, और आप कर क्या रही है? आप आवाज क्यों नहीं उठा रही? आप क्या ऐसे हाथ पे हाथ धरे बैठी रहेंगी? कहाँ है वो एडवोकेट अंजलि अवस्थी जो कि हर बार अन्याय के खिलाफ आवाज उठाती थी? कहाँ है वो अंजलि जिसे सही और गलत की समझ थी? वो हमेशा पीड़ित लोगों की मदद करा करती थी। आज वह जोश और जज्बा तो आपके अंदर दिख नहीं रहा है मुजरिमों को सजा दिलाने का। मुझे पता है राघव सिंह राजपूत मेरे पापा हैं, लेकिन मुझे यह भी पता है कि वह इलीगल काम कर रहे हैं, वो गलत काम कर रहे हैं, और मैं भी सच्चाई के साथ हूँ। आपको आपके ससुर जी को सही दिशा में लाना होगा। अंजलि कहती कि नहीं, वह मेरे ससुर जी है ही नहीं, क्योंकि अमन ने काव्या से शादी करी है, मुझसे नहीं। महक कहती है कि ये क्या बात कर रही है आप, ऐसा हुआ ही नहीं है। अंजलि शॉक हो जाती है और कहती है कि मुझे इस बारे में बात करनी ही नहीं है। उसके बाद हम महक को देखते हैं जिसके पास आचना आती है और कहती है कि तू इतना टेंशन क्यों ले रही है? अगर वह वीडियो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से एडिट किया हुआ है तो हम ह्यूमन इंटेलिजेंस लगाएंगे। महक कहती है क्या? फिर आचना कहती है कि मंडप की सीसीटीवी फुटेज तो हमारे पास है ना। उसके बाद ये दोनों ही बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और चले जाते हैं सीसीटीवी फुटेज को लेने। अगले ही पल हम एडवोकेट अंजलि अवस्थी को देखते हैं जो कि कोर्ट जा ही रही होती है, लेकिन उसी वक्त सारे ही वकील उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। वो कहते हैं कि ये कितनी बड़ी बड़ी बातें करा करती थी कानून की, कि मेरे लिए तो सबसे बढ़ के कानून है, मैं कानून की पूजा करती हूँ, मैं अन्याय के खिलाफ आवाज उठाऊंगी। और अब क्या हुआ? अब इसने उस राघव सिंह राजपूत और चंद्रभान ठाकुर से घूस ले ली और पद्मा की शादी करवा दी। बड़ी बड़ी बातें करना ना बहुत आसान होता है, हम भी कर सकते हैं, लेकिन असलियत में नोटों के सामने सभी लोग झुक जाते हैं। नई नई वकील है ना, इसलिए इतनी बड़ी बड़ी बातें करा करती थी। क्या हुआ? ऐसा कह के लोग बहुत ज्यादा बदनामी करते हैं यहाँ पे अंजलि की, और अंजलि को भी बहुत ज्यादा बुरा लगता है। उसी वक्त वहाँ पे युवराज ठाकुर आ जाता है। युवराज अंजलि को वापस से भड़काने की कोशिश करता है। देखा मुझसे पंगा लेने का नतीजा, और ये तो बस शुरुआत है, तुम मुझे जानती नहीं हो। अभी कोर्ट के अंदर देखना कि तुम यह केस कैसे हारती हो। अब जो अंजलि है उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, इसलिए वो युवराज को मारने लगती है और खतरनाक तरीके से उसकी धुलाई करती है। उसी वक्त वहाँ पे पद्मा आ जाती जो कि अंजलि को रोक देती। अंजलि को हाथ जोड़ के वह कहती है कि इन्हें मत मारिए, ये मेरे पति हैं। अब फिर जो मीडिया है वो वापस से अंजलि को आके घेर लेती है और अंजलि के ऊपर सवालों की बौछार लगा देती है। वो कहती है कि यह भी आपका प्लान का हिस्सा था ना कि आप युवराज ठाकुर को कोर्ट के बाहर मारेंगे, उसके बाद पद्मा आके उन्हें बचा लेगी और ये पूरे इमोशनल सीन दिखा के आप जनता को बेवकूफ बना देंगी। और इन सारी उलझनों के बीच में अंजलि फंस जाती है और इसी के साथ यह एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है। आपको यह रिकेप कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और ऐसे ही एडवोकेट अंजलि अवस्थी और स्टार प्लस के सारे शोज का रिकेप और अपकमिंग स्टोरी टीवी से पहले जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं मिलता हूँ आप सभी से किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।